मेरा नाम सुभाष चतुर्वेदी है। मैं बीजेपी का वरिष्ठ कार्यकर्ता हूँ। आज मुझे धन्य है कि मेरी सरकार है और मेरे भक्तों को आज पवित्र जमजोतिया का स्नान आने वाला है। करोड़ों आदमी देश विदेशों में आने वाले हैं। हमको धिक्कार है प्रशासन को और हम जमुना जी की वैष्णवों को, भक्तों को ये प्रशासन अगर सेवा नहीं करता तो धिक्कार है। पर्व हर साल यहाँ मनाया जाता है। पहली साल जब योगी जी की सरकार बनी थी तब यहाँ का स्वरूप कुछ और था। चारों तरफ लाइट है, साफ सफाई का विशेष ध्यान दिया गया था। तो हमको ये हृदय में आशा लगी कि चलो हिंदुओं की सरकार आई तो कुछ अलग होता हुआ दिखाई दे रहा है और आगे इससे भी अच्छा होगा। लेकिन उसके अगले वर्ष से यहाँ दिन प्रतिदिन जो चमकती वो एकदम कम होती चली जा रही है। और इस साल तो मैं देख रहा हूँ बिल्कुल ही यहाँ किसी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है और कुछ नहीं तैयारी है। यहाँ अभी कुछ तैयारी नहीं है। सारे घाट भर रहे हैं, बीमारियां भर रही है, कपड़े बदलने को जगह नहीं है औरतों के लिए। मथुरा में मां यमुना के पर्व यमद्वितीया भाई दूज के त्योहार की तैयारियों को लेकर बोले लोग। मथुरा में जहां सभी त्योहारों को हर्ष और उल्लास के साथ में मनाया जाता है तो उसी में मां यमुना के महापर्व यमद्वितीया के त्योहार पर मथुरा वृंदावन में लाखों की संख्या में श्रद्धालु मां यमुना में स्नान करने के लिए आते हैं और यमद्वितीया को भाई बहन एक साथ मां यमुना में आस्था की डुबकी लगाते हैं। लेकिन अब की बार यमद्वितीया पर्व पर मथुरा में मां यमुना के घाट कुछ इस प्रकार दिखाई दी। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपनी मथुरा न्यूज। मैं हूं आपके साथ, मैं प्रदीप चतुर्वेदी और इस वक्त मैं मौजूद हूं मथुरा के श्री विश्राम घाट पर। मथुरा में जिस प्रकार से मां यमुना की दशा बनी हुई है या किसी से छुपी नहीं है और लगातार मां यमुना की जो स्थिति है वह डाउन पे डाउन होती चली जा रही है। वहीं इस वक्त कार्तिक माह चल रहा है और कार्तिक माह की जो द्वितीया तिथि है उसमें लाखों की संख्या में श्रद्धालु विश्राम घाट पर आते हैं, मां यमुना में आस्था की डुबकी लगाते हैं। और मान्यताओं के अनुसार कहा जाता है कि जो लोग यमुना में भाई बहन स्नान करते हैं उनको यमफंदा से मुक्ति हो जाती है। तो उसी के दृष्टिगत इस समय हम पहुंचे हैं मथुरा के श्री विश्राम घाट और श्री विश्राम घाट पर कुछ लोग भी हैं जो मां यमुना के विषय में जानकारी देने के लिए प्रस्तुत हैं। जानेंगे क्या कहेंगे ये मां यमुना के इस स्वरूप को देखते हुए। जी बोल जमुना मैया की जय। स्वरूप आपने प्रश्न किया, मैं क्या कहूँगा स्वरूप को देखते हुए। मैं क्या कहूँगा, जो भी बाहर से लाखों लोग यहाँ आते हैं वो जिस समय श्री यमुना जी के स्वरूप का दर्शन करते हैं, पान करते हैं, उस समय की स्थिति मन को बड़ा ही व्यथित करती है। प्रयागराज में भी कुंभ हुआ और भी अन्यत्र जगह कुंभ होते हैं तो वह कुंभ 12 साल में एक बार पड़ते हैं। लेकिन ये तो वह कुंभ है, ये वह तीर्थ है कि यहाँ हर साल कुंभ होता है। इस तीर्थ के लिए कहा गया है, मंत्र कहा गया है, सर्वतीर्थेषु स्नानै सर्वतीर्थेषु यत्फलं तत्फलं लभते देवी दृष्ट्वा देवं तत्सर्वम्। तो ये वह तीर्थ है जो सभी धर्मशास्त्रों में इसका वर्णन है। और यहाँ ये कुंभ रूपी यमद्वितीया पर्व हर साल यहाँ मनाया जाता है। मेरे साथ ये सब बाहर से यात्री भी गुजरात, बिहार, हरियाणा, पंजाब, हर जगह से यहाँ ऐसा कोई देश नहीं है जहाँ बहन भाई के इस महापर्व को ना मनाया जाता हो। सनातन धर्म का दूसरा महापर्व रक्षाबंधन के बाद यदि कोई पर्व आता है बहन भाई का तो वह ये यमद्वितीया ही पर्व है। और बहन भाई का एक ही मंदिर पूरे विश्व में यहाँ विश्राम घाट पर विराजमान है। लेकिन मेरी समझ में ये नहीं आता है इस विषय के लिए ना तो कोई ब्रज में आए हुए जो संत हैं, महंत हैं, बड़े बड़े कथाचार हैं, भागवताचार हैं, ये कभी भी इस चीज को मीडिया के माध्यम से श्री यमुना जी के लिए नहीं बोलते हैं। और यदि कोई हम जैसा साधारण बालक यमुना पुत्र बोल देता है तो मैं देख रहा था कि उनको कुछ पुलिस वाले ऐसे पकड़ करके और यानी कोतवाली ले जा रही है, उन्हें क्या इस प्रकार का दुर्व्यवहार यमुना भक्तों के साथ। तो भैया ऐसे तो कोई अपने डर के मारे बात ही नहीं उठाएगा। लेकिन ध्यान रखना, यमुना के पुत्र है और वह भगवान के अलावा किसी से नहीं डरते। मरना तो सबको एक ही दिन है और हम यमुना के नाम का हम लोग खाते हैं। इस समय मां यमुना की जो स्थिति बनी हुई है, जो यमद्वितीया का त्योहार है नजदीक है, तो बताते देखते हैं यमुना की व्यवस्थाओं को क्या देखेंगे, दिखेगा तो देखेंगे। अभी क्या दिख रहा है, अभी आप दिखाइए, चारों तरफ से चीज दिख रही है, पानी भरा हुआ है, कोई बूढ़ा चिड़ा अनेकों जजमान वृद्ध आते हैं, किसी का पैर फिसल जाए, कोई मिट्टी में इसमें फिसल जाए, न करे कोई दुर्घटना हो जाए तो हमारा तीर्थ भी बदनाम होगा। और आगे से कैसा दिख रहे हैं, अभी आप कैमरा के माध्यम से सारी जनता को दिखाइए क्या दिख रहा है। इससे पहले भी आपने घाटों की कई बार रिकॉर्डिंग दिखाई होगी, तो ऐसे सुंदर सुंदर घाट, सीढ़ियाँ, यहाँ सारे खम्भे जो यहाँ की शोभा को बढ़ाते हैं वो सारे इस कीस से, इस गंदगी से अपनी बार ढक चुके हैं। यमुना जी भी काफी समय हो गया अपने निकुंज में पधारे हुए। यदि सरकार और प्रशासन, नगर पालिका द्वारा थोड़ा भी विशेष ध्यान दिया जाता तो सारी मिट्टी को साफ करना कोई बड़ी बात नहीं थी। जब कुंभ जैसे क्षेत्र में, इतने बड़े क्षेत्र में इतनी सारी व्यवस्थाएं की जा सकती हैं तो हर साल पड़ने वाले इस
तीर्थ क्षेत्र में ये सब मिट्टी हटाना या साफ सफाई की व्यवस्था करना या यात्रियों के लिए कोई ना कोई और विशेष व्यवस्था, लाइटिंग की व्यवस्था करना मेरी समझ से सरकार के लिए, और सरकार भी यदि सनातनी सरकार हो तब करना तो मेरी समझ से कोई बड़ी बात नहीं है। तो मैं आपके चैनल से इतना ही कहूँगा, कुछ ज़्यादा समय ना लेते हुए, कि वैसे तो समय बचा नहीं है लेकिन फिर भी जो भी आपकी सामर्थ्य हो आप विशेष रूप से, क्योंकि लाखों लोग जब आएंगे इस तरह की व्यवस्था को देखेंगे तो उससे कहीं ना कहीं सरकार पे भी कुछ ना कुछ आदमी विचार करेगा कि ये कैसी सरकार है। तो भैया आप सब इसे ध्यान रखें, प्रशासन वाले और नगर पालिका वाले, और हमारे योगी जी से तो मैं विशेष कहूँगा कि महाराज आप योगी जी, और ये योगी राज भगवान कृष्ण की नगरी है, और इस भूमि पे पग पग चलने से अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। तो एक बार यदि हो सके तो आप यहाँ विश्राम घाट स्वयं पधारें और यहाँ के स्वरूप के लिए, यहाँ की जो भी व्यवस्था है उसके लिए आप आदेश करें। तो मुझे विश्वास है कि जब तक योगी जी आदेश नहीं करेंगे तब तक हम चाहे कितना भी आपके कैमरे के माध्यम से कुछ भी बोले, कोई काम होने वाला नहीं है। मेरा नाम बाली चौबे। यमुना का पर्व नजदीक है तो किस प्रकार से तैयारी चल रही है घाटों पर? ये स्थिति इनकी बहुत डाउन है साहब, आपके पानी बहुत खतरे का है, जितनी मिट्टी जा रही है उतना ही पानी गहरा होता चला जा रहा है। तो मिट्टी यहाँ से उठनी नहीं चाहिए, यही डालनी चाहिए लंबा थोड़ा सा, और क्यों उठे तो उठे ना, तो फिर यहाँ बिल्कुल उठ करके जाए, क्यों यहाँ तादल हो जाएगी खिचकली। पर्व को लेकर किस प्रकार से तैयारी लग रही है घाटों पर आपको? अभी कुछ नहीं तैयारी है यहाँ, अभी कुछ तैयारी नहीं है, सारे घाट भर रहे हैं, दीवारियां भर रही है, कपड़े बदलने को जगह नहीं है औरतों के लिए। मथुरा में लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं तो उसकी व्यक्तिगत किस प्रकार से तैयारी है? यहाँ कोई संबंध है, कोई चीज है ही नहीं, न पेशाब करने के लिए, पानी पीने के लिए, लैट्रिन करने के लिए कोई सुविधा ही नहीं है। तो पेशाब के लिए होना जरूरी है, पहले था कि नहीं। वहीं यमुना जी का जो पर्व है, यमुना नजदीक है, कुछ दिन पहले से रह गई है, तो उसके व्यक्तिगत अधिकारियों का निरीक्षण हो रहा है यहाँ पर? कुछ आते हैं और चले जाते हैं, फोटो खिंचाए और गए, फोटो खिंचाए और गए, ये हो रहा है यहाँ तो। क्या नाम है? मेरा नाम भैया संजय चतुर्वेदी है, श्री माथुर चतुर्वेद परिषद का मैं मंत्री हूँ। आज से 15 दिन पहले हमारे महामंत्री श्री राकेश तिवारी जी डीएम के यहाँ ज्ञापन देकर के आए यमदूतिया पर्व के उपलक्ष्य में कि भाई यहाँ घाट की व्यवस्थाएं सब सुचारू रूप से होनी चाहिए, सिल्ट हटनी चाहिए, यहाँ पर बैरिकेडिंग होनी चाहिए, पानी में जो मतलब गहराई है कोई हादसा ना हो उसकी रोकथाम होनी चाहिए। लेकिन यमदूतिया को की है अभी तक न नगर पालिका की तरफ से न प्रशासन की तरफ से कोई भी कार्य नहीं किया जा रहा है। आप देखिए घाट पे जहाँ की तहाँ सिल्ट पड़ी हुई है, यात्री सब परेशान होकर के यहाँ से लाखों आदमी आएगा जाएगा, जबकि ये लोग थोड़ी बहुत कार्रवाई कर रहे हैं, सिल्ट को हटा रहे हैं और सिल्ट को हटा करके यमुना में ही बहाई जा रही है। 40 फुट पानी यमुना काफी गहरी है, न इसमें बैरिकेडिंग हुई है, प्रशासन सोया हुआ है, कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है, कोई व्यवस्था नहीं कर रहा है। यहाँ तक कि यहाँ पर कोई भी प्रशासन का आदमी भी आते हैं चले जाते हैं, किसी प्रकार का कोई इंस्पेक्शन नहीं करता है, सीधे स्टीमर से आते हैं, बाहर स्टीमर से देखा और वो नगर पालिका चले जाती है। क्या नाम है आपका? मैं कालीचंद चतुर्वेदी। मथुरा में यमुना का पर्व नजदीक है जो कि भाई बहन साथ में स्नान करके मनाते हैं, तो यमुना का जो स्नान है वो बहन भाई का स्नान है, उसमें पूर्ण राज्य की पुत्री यमुना माँ है, उसको यमुना माई को बरदान दिया है जो यमुना अगर स्नान करेगा वो मेरे लोग को नहीं आवेगा। इसलिए लाखों आदमी बिहार से, यूपी से, गुजरात से आते हैं और इसी मनोकामना से आते हैं कि मेरा उद्धार हो और यमलोक में मुझे न जाना पड़े, सीधा चल लोग को बचाऊं। मेरा नाम सुभाष चतुर्वेदी है, मैं बीजेपी का वरिष्ठ कार्यकर्ता हूँ। आज मुझे धन्य है कि मेरी सरकार है और मेरे भक्तों को आज पवित्र यमदूतिया का स्नान आने वाला है, करोड़ों आदमी देश विदेशों में आने वाले हैं। को धिक्कार है प्रशासन को और हम यमुना जी की वैष्णवों को, भक्तों को, ये प्रशासन अगर सेवा नहीं करता है तो धिक्कार है। मथुरा में पधारे कार्तिक मास के और भैया दूज के स्नान ध्यान करने वाले सभी यात्रियों का मथुरावासी ब्रजवासी चतुर्वेदी समाज सदा स्वागत करता है और सबसे यही विनती करते हैं कि अपने आनंद से भैया दूज के इस पावन पर्व पर आकर मथुरा में आनंद लीजिए, ब्रज यात्रा करिए और इस यमुना जी की शुद्धि के ऊपर संकल्प लीजिए जिससे यमुना जी का शुद्धिकरण हो और सब आनंद हो,
सब देश में सुख शांति में रहे। कार्तिक दिवाली के ऊपर में यही ब्रजवासियों की कामना है सदा कर। ये मसिया का पर्व जो कि विश्राम घाट पर मनाया जाता है, तो भाई बहन बड़े हर्षोल्लास के साथ में मनाते हैं, तो इसकी किस प्रकार से तैयारियां चल रही हैं? घाट साफ नहीं हुए, जिससे हो सकता है यात्रियों को परेशानी हो, इसके बारे में कोई विचार नहीं कर रहा, न परिषद कर रही न कुछ, और न नगर निगम तो बिल्कुल सुप्तावस्था में है।